तो यहां पे आई और मी का संतुलन होना सही है, उन दोनों का सेटिंग होना सही है, जरूरी है। सेटिंग क्या होता है आप जानते हो यार, मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड का परफेक्ट सेटिंग है। हम लोग ना, वो मुझे समझती है, वो मेरे मन की बात को समझती है, वो मुझे खुश रखती है, मैं भी उसे खुश रखता हूं। उसको जो गिफ्ट चाहिए मैं गिफ्ट देता हूं, मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे दे देती है। वो मेरे दिमाग को समझती है और मुझे कॉल करके कहती है मैंने ओयो रूम बुक करके रखा है, वो कह देती है। उसको पता है अब हम दोनों का सॉलिड सेटिंग हो गया है। तो ये होता है सेटिंग। अब आपका और मी, आपके अंदर आई और मी का सेटिंग होना जरूरी है, करेक्ट। सेटिंग ऐसी चीज है, कभी बनता है कभी बिगड़ता है, लेकिन अगर सेटिंग है, आपका आई और मी एक साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आप खुश हो, आप संतुष्ट हो। यानी घुड़सवार कहता है इतने 4 फुट 6 फुट के ऊपर से कूदना है, छलांग मारना है, और घोड़ा जो है वो उसको छलांग मार लेता है, सक्सेसफुली मार लेता है। इसमें 2 फैक्टर्स थे। एक ये था कि आई जो घुड़सवार है, हॉर्स राइडर, उसने जो कहा कि तुम जंप करो, उसने करेक्ट जजमेंट लिया। वो जानता है कि 4 फुट के ऊपर से जंप कर सकता है या 6 फुट के ऊपर से वो जंप कर सकता है। वो ये भी जानता है कि 7, 8, 9 फुट से जंप नहीं कर सकता है। तो उसने करेक्ट जजमेंट लेके कहा चलो जंप करो, इसके ऊपर जंप करो। और अगर दूसरी चीज आती है जो 6.5, 7 फुट का है, तो वो कहेगा नहीं, आई खुद कह देगा नहीं, ये जंप नहीं करने वाला है, मैं कह रहा हूं वो जंप नहीं करेगा, मैं उससे जंप नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो नहीं कर पाएगा और फेल हो जाएगा। और अगर फेल हुआ तो हम दोनों का ट्यूनिंग बिगड़ेगा, हम दोनों का सेटिंग बिगड़ेगा। मैंने उससे बोला था, उसने नहीं किया, और उसने मेरे तरफ देख के कहा देख, तूने मुझसे ये काम करवाने का ट्राई किया, तुझे समझना चाहिए था। तो वो हम दोनों का ट्यूनिंग बिगड़ जाता है, इसलिए मैं उससे ये काम नहीं करवाऊंगा। अब ये सब ऑफिस सेटिंग में लेके आते हैं। ऑफिस वाले सेटिंग, वैसे बहुत सारे और सेटिंग्स हैं, रिलेशनशिप वाले सेटिंग्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ वाले सेटिंग्स हैं, ओके। बाप बच्चे का तो या माँ बच्चे का तो सेटिंग है ही है, वो भी बात करते हैं। लेकिन हम लेके आते हैं ऑफिस में, ऑफिस के सिचुएशन में या बिजनेस के सिचुएशन में, बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ, ये सिचुएशन में ये कैसे काम करता है। मी एंड आई बहुत जरूरी है और मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। मैं प्रिंटर, पब्लिशर, डिजाइनर था। मेरा काम था एक मैगजीन का काम उठाना। उसके लिए मैं क्लाइंट के पास जाता हूं, क्लाइंट को कन्विंस करता हूं कि मैं ये काम 2 लाख रुपए में करके दे सकता हूं। 2 लाख रुपए में अच्छी क्वालिटी में मैं करके दूंगा, उसमें डिजाइनिंग, राइटिंग, एडिटिंग सब कुछ हो जाएगा, मैं सब कर रहा हूं। अब जब मैं जाके क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं हूं आई, मैं ओनर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि मैं ये करके दूंगा और मैं अपनी मजदूरी से कर रहा हूं, माइंड इट, मैं किसी और से नहीं करवा रहा हूं, मैं खुद डिजाइनिंग करता हूं, मैं खुद राइटिंग एडिटिंग करता हूं, मैं खुद प्रेस में जाके देके आता हूं, मैं खुद सब कुछ ऑर्गेनाइज करता हूं। तो मैं कौन हूं? जब मैं राइटिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग करता हूं तब मैं कारीगर हूं। आई एम अ वर्कमैन। डिजाइनर कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली एंड ऑफ द डे मैं आर्टिसन हूं, मैं कारीगर हूं। कारीगर से काम लेने का काम किसका? आई द बिजनेसमैन हैज टू टेक वर्क। आई द बिजनेसमैन काम करवाएगा आई द कारीगर, कृष्ण द कारीगर से, मी द कारीगर से। कारीगर को आपने अगर ज्यादा काम दे दिया, जैसे कि कृष्ण को बहुत लालच हो गया, उसको लगता है कि मैं 5 लाख रुपए का काम उठा सकता हूं, 5 लाख रुपए का मैं ये प्रोजेक्ट
डिलीवर कर दूंगा और मेहनत 15 दिन का है, ऐसे सोच के मैं चलता हूं। लेकिन अगर मेरा ये ओवर एस्टिमेट रहा, अगर 200 पेजेस डिजाइन करने पड़ेंगे मुझे, कारीगर चुपचाप कहता भी है, बॉस तू लालच में पड़ रहा है, ये तो नहीं कर सकता है, 15 दिनों में मैं नहीं कर सकता हूं बॉस, मत करा, डोंट मेक मी डू दिस, मैं वार्निंग दे रहा हूं, ये नहीं होने वाला है, तेरा इज्जत का पचका होगा, मत कर। नो, यस सर आई कैन डू इट। मिस्टर राव, सामने से क्लाइंट पूछ रहा है, मिस्टर राव यू आर अश्योरिंग मी यू कैन डू इट? यस सर आई कैन डू इट। बॉस मोड में आ गया हूं, यस सर आई कैन डू इट, अंदर से फट रही है। मैंने अपनी आवाज नहीं सुनी, अंदर की आवाज नहीं सुनी, नहीं नहीं कर लेंगे, चल डे एंड नाइट काम करेंगे, कर लेंगे। अब डे एंड नाइट काम करेंगे, कर लेंगे के चक्कर में होता क्या है, अंदर वाला जो डिजाइनर बंदा जो बैठा है मेरे अंदर, डिजाइनर, एडिटर, वो 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज, 100 पेज कर लेता है, खींच लेता है, चाय पी के, कॉफी पी के, मोटिवेट करके, कम ऑन आई कैन डू इट, कम ऑन आई कैन डू इट। 101 पेज, 102 पेज, वो बोलता है साला 15 दिन में यह काम करने का था, 14 दिन हो चुके हैं, 100 पेजेस हुए हैं, 100 पेजेस में एक दिन में करूं? नहीं करूंगा, हो ही नहीं सकता। गिव अप कर लेता है, गिव अप कर लेता है, छोड़ देता है, मन उठ जाता है। वो कहता है मैं सो जाऊंगा, मुझे सोना है, मुझे सोने दो, नींद आने लगती है, मुझे सोने दो, या फिर टेम्पर लूज होने लगता है, चुप, किसी के ऊपर भी भड़क जाएगा, चुप रहो, मेरे साथ बात मत करो, लेट मी कॉन्सेंट्रेट। टेम्परामेंटल हो जाता है, अनईजी हो जाता है, टेंस हो जाता है, पेट के अंदर टेंशन, सर के अंदर से टेंशन, ऐसे मुंह में खून आया हुआ है, ऐसे मुंह के ऊपर, फेस के अंदर खून भर गया है, आंख लाल हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और बहुत एंजाइटी, बहुत ये फ्रस्ट्रेशन, बहुत गुस्सा, ब्रेकडाउन, सब कुछ छोड़ देता है कारीगर। तो यहां पे हुआ क्या, एक तो ये हुआ कि बिजनेसमैन आई को लालच ज्यादा थी, पैसे लेने की लालच और क्लाइंट को सेटिस्फाई करने की लालच। क्लाइंट कहता है भाई तुम नहीं कर सकते हो तो बोल दो, नहीं नहीं सर हो जाएगा, अरे यार हाफ द प्रोजेक्ट में किसी और को दे दूंगा, आप सिर्फ 2.5 लाख का उठाओ, 100 पेजेस का उठाओ, बाकी का 100 पेज मैं किसी और को देता हूं, नहीं नहीं आई कैन डू इट, 5 लाख मुझे चाहिए। ठीक है, तुमने लालच तो कर दिया, लेकिन कारीगर काम करेगा कैसे, ये आपने नहीं सोचा, तो आपके और कारीगर के बीच का सेटिंग अब खराब हो गया। अब ये काम पूरा नहीं हुआ, खींच खींच के 15 दिन को 20 दिन कर दिया, 25 दिन कर दिया, अब कारीगर आपसे चिड़चिड़ा हो गया है। यानी घोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है तो क्या करता है आप समझते हो, घोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, आप दौड़ने को कहोगे वो नहीं दौड़ेगा, आप कूदने को कहोगे वो नहीं कूदेगा, वो कूदने के मूड में नहीं है, वो फकअप करने के मूड में है, वो फेल करने के मूड में आ जाएगा, वो कहेगा भाड़ में जा यार, नहीं करना है मुझे, तू छोड़ यार, तू छोड़, तू उतर, मैं अब तेरा घोड़ा नहीं हूं, तू मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता है, तू मेरी रक्षा नहीं करता है, तू मेरी बात सुनता नहीं है, तू छोड़। सेम वे अपने अंदर, ये मैंने बिजनेसमैन वाला सेटिंग दिया, ये एग्जाम्पल दिया, वैसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। आप अगर एम्प्लॉई हो, बॉस कहता है ये सेल्स टारगेट अचीव करना है, वो सेल्स टारगेट अचीव करना, आपको अपने मुंह से सिर्फ ये कहना था सर दिस इज नॉट रियलिस्टिक, लास्ट मंथ हमने 50 लाख का सेल्स किया था, बहुत सही है, मर मर के किसी तरह से खींच के कर दिया था, और वो दिवाली का समय था, हो गया था। अब दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर बीत गया है, अब लोगों के पॉकेट्स एम्प्टी हैं, और आप सेल्स टारगेट को 125% कर चुके हो दिवाली के टाइम का। कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन यू कैन डू इट, बॉयज यू कैन डू इट कह रहे हो, सर नॉट पॉसिबल, ये आपको कहना पड़ता है। नहीं कहते हो तो क्या होता है, आपका आई ने मी को काम दे दिया,
क्योंकि आई ने डिफेंड नहीं किया मी को। आई ने ये नहीं कहा कि मेरा घोड़ा नहीं पार कर पाएगा सर, प्लीज ये काम मत दो, मैं नहीं लेता हूं ये काम। आप कह सकते थे, आपको कहना चाहिए था, आपने नहीं कहा। अब ये पूरा लोड आ जाता है मी के ऊपर, जो बोलता नहीं है, जो काम करता है। चलो कॉल करो, कोल्ड कॉलिंग करो, ये करो, वो करो, रेफरल करो, फलाना ढिमकाना, और पैनिक, डर, एंजाइटी, गुस्सा, इरिटेशन। बात बात पे आप यानी कॉफी पीते हो और अपने आप को नर्वस कर रहे हो, कैफीन आपके खून के अंदर दौड़ रहा है, आपका ब्लड स्ट्रीम में कैफीन नहीं है, कैफीन स्ट्रीम में ब्लड चल रहा है अभी, तो आप थरथरा रहे हो। फिर आपको लगता है अरे जॉब लॉस हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि मेरा बॉस मुझे निकाल देगा, क्योंकि मैंने बोला था यस सर आई कैन डू इट। क्यों बोला था? प्रेशर में आके। प्रेशर मत लो। अब आप कहोगे प्रेशर लेने से करियर आगे बढ़ता है। करेक्ट प्रेशर लेने से करियर आगे बढ़ता है, रॉन्ग प्रेशर लेने से करियर टूटता है। किसी भी चीज में, चाहे आप प्रोडक्शन लाइन में हो, चाहे आप मैनेजरियल लाइन में हो, चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप डिजाइनिंग वगैरह में हो, जिस भी चीज में हो, इंक्लूडिंग कंसेप्चुअलाइजेशन। कंसेप्चुअलाइजेशन करने के लिए माइंड को फ्री रखना पड़ता है, डिजाइनिंग वगैरह करने के लिए माइंड को फ्री रखना पड़ता है। आपका माइंड एक जैसे मैंने पहले कहा था, एक टायर है, वो टायर टकला हो सकता है, उसको ओवर यूज मत करो, टायर को खराब मत करो, उसके ट्रेड्स को इतना मत घिस डालो कि आप यूज नहीं कर सकते हो। आपको अपने रिसोर्स को बचाए रखना है, वो आपका रिसोर्स है और वही आपका रिसोर्स है। आपका रिसोर्स क्या है? मी। आपके आई और मी के साथ का जो सेटिंग है वो, और मी की कैपेसिटी, मी का काम करने की कैपेसिटी। अब मी ने अगर काम करना छोड़ दिया, उसकी आदत खराब हो गई, उसकी नीयत खराब हो गई। नीयत कैसे? फेलियर की आदत हो जाती है। छोड़ यार, ये होने वाला काम नहीं है, आपके अंदर वो इंटरनलाइज हो जाता है।